हजारों और लाखों वकील जेल में डाल देंगे अपने दोस्तों को बचाने के लिए, अपने आदमियों को बचाने के लिए। जितने वकील उतारने पड़े, जितने बड़े वकील उतारने पड़े, हम सबको उतार देंगे। ये कहना है चंद्रशेखर आज़ाद जी का। लेकिन ऐसा वो कह क्यों रहे हैं? वो आए दिन योगी को चुनौती दे रहे हैं कि योगी पुलिस सुन लो, योगी जी सुन लीजिए, जो आपका प्रशासन जो बेईमानी और दरअसल जो है गलत कर रहा है, उसके खिलाफ जितना वकील उतारना पड़े हम उतार देंगे। लेकिन हम जीत कर रहेंगे, लेकिन हमें कोई रोक नहीं सकता है। क्या ऐसी नौबत आ पड़ी? एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद अलग मामलों में फंसे हुए हैं, महिला आयोग है, लड़की रोहिणी वाला मामला है जो यौन शोषण के आरोप लगे हैं, और दूसरी तरफ प्रयागराज का जो कांड है वो हम सबके सामने है, जो भीम आर्मी सेना और योगी पुलिस के बीच में जो हम सबको देखने को मिला, जिसमें भीम आर्मी के कई सेना जो है सलाखों के पीछे हैं जेल में। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो है दरअसल चंद्रशेखर आज़ाद खुल्लम खुल्ला चुनौती दे रहे हैं योगी पुलिस को, योगी जी को, योगी प्रशासन को और डबल इंजन की सरकार को। कौन जीतेगा इस चुनौती में? इस चुनौती में कितना दम है, इस धमकी में कितनी ताकत है? और चंद्रशेखर तो खुद वकील हैं, फिर किस वकील की गुहार लगा रहे हैं, किस वकील का ख्वाब देख रहे हैं, किस वकील के सहारे ये बातें कह रहे हैं? ये हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि चंद्रशेखर के दिन अच्छे हैं या चंद्रशेखर के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। क्या वो योगी पुलिस को जो चुनौती और चेतावनी दे रहे हैं, जो धमकी डबल इंजन की सरकार को दे रहे हैं, क्या वो कामयाब हो पाएगा? कभी लखनऊ घेरने की बात, कभी जेल घेरने की बात, कभी अपने साथियों को निकालने की बात कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ हवाई बातें हैं या रियलिटी है? इसकी तलाश करेंगे। और दूसरा जो अहम सवाल, लड़की रोहिणी जो चंद्रशेखर के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है, जो यौन शोषण के आरोप लगा रही है, जो महिला आयोग में FIR दर्ज भी कर चुकी है, और तब भी कह रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद कि जितने वकील भरने पर भर देंगे, जितने वकील उतारने पर उतार देंगे, लेकिन सूद समेत हम एक एक सवाल का हिसाब लेंगे, एक एक जो है नुकसान का बदला लेंगे। क्या ये चंद्रशेखर आज़ाद की गलती का ये जो है कहीं चुनौती तो नहीं है? क्या वो गलती को छुपाने के लिए ये बयान तो नहीं है? क्योंकि चोर जोर से बोलता है, ये कहावत को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। बहरहाल पूरा मामला समझ लेते हैं कि क्या है। मामला ये है दर्शकों कि एक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी टीम, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, भीम आर्मी की सेना उनके साथ प्रयागराज जाती है, और योगी प्रशासन जो है दरअसल उनको रोकती है कि भाई आप नहीं जा सकते हैं। अचानक से एक भीड़ आती है और पत्थरबाजी, आगजनी और तोड़-फोड़ की जो है तस्वीरें हम सबके सामने आनी शुरू हो जाती है। कई गुंडों को, कई कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पकड़कर जेल में ठूस दिया जाता है। जैसे ही योगी पुलिस एक्शन में आती है, बल का प्रयोग करती है। इस्तेमाल करने के बाद साफ शब्दों में दरअसल जो है चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि ये योगी के ही गुंडे थे, ये भाजपा ही के ही गुंडे थे, ये योगी प्रशासन के ही गुंडे थे। ये इल्ज़ाम वो लगाते नज़र आते हैं और कहते हैं कि हमारे लोगों को छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर हम जो है पूरे लखनऊ को घेर लेंगे, पूरे जेल को हम घेर देंगे। ये ऐसा कहते नज़र आते हैं। योगी प्रशासन का कहना है कि हम एक एक का बदला लेंगे, उन सब को हम जेल में डालेंगे जो इस कांड पर, इस हिंसा पर, इस वायलेंस पर शामिल था। अब सवाल ये है, अचानक से ये लोग कौन थे और कहाँ से आ गए? चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है कि वो हमारे लोग थे ही नहीं, जो आग लगाए वो लोग भाग गए, और वो योगी के ही समर्थक ही थे, योगी पुलिस के ही गुंडे थे, ऐसा आरोप लगाते नज़र आ रहे हैं। चंद्रशेखर का ये भी कहना है कि भाई प्रशासन उसका है, इंटेलिजेंस उनका है, IB उनका है, सुरक्षाकर्मी उनका है, जाँच की जिम्मेदारी उनकी है, प्रशासन उनका है। फिर उसके बाद घटना को अंजाम किसने दिया और कैसे दिया, ये जवाबदेही उसकी है। तो ऐसे में सवाल तो यही है कि निष्पक्ष जांच हो, और ये जो धमकी दे रहे हैं इसका जवाब योगी प्रशासन ज़रूर दे कि आखिर इस घटने का जिम्मेदार कौन है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद महिला आयोग को लेकर और लड़की को लेकर क्या कुछ करें, वो अब हम आपको बता देते हैं।